हेलो बच्चों, वेलकम टू आदिश्री पब्लिकेशन। आज हम लोग आपके लिए लाए हैं आपके साइंस का चैप्टर नंबर 9। इस चैप्टर में हम लोग ये देखने वाले हैं कि कैसे डिफरेंट टाइप ऑफ हाउसेस होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ क्लोथिंग होती है और कैसे हम लोग डिफरेंट टाइम्स पे डिफरेंट चीजें यूज करते हैं। करिकुलर गोल्स, आइडेंटिफाई द डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस। हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या है? हमें आइडेंटिफाई करना है कि कैसे अलग अलग तरीके के घर होते हैं। फिर दूसरा, रिकॉग्नाइज डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स। अलग अलग टाइप के जो क्लोथ्स हैं उनको हमें रिकॉग्नाइज यानी पहचानना है। फिर आइडेंटिफाई मटेरियल यूज फॉर बिल्डिंग हाउसेस। घर बनाने के लिए जो भी मटेरियल यूज होता है हमें वो भी आइडेंटिफाई करना है। ठीक है बेटा। अब कॉन्सेप्ट ओवरव्यू। कॉन्सेप्ट ओवरव्यू में हम लोग क्या देखेंगे कि एक हाउस की नीड क्या है। आपको एक घर चाहिए तो चाहिए क्यों चाहिए आपको एक घर। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट हमारा ये हो जाएगा। फिर सेकंड पॉइंट है हमारा रूम्स इन अ हाउस। एक घर में कौन से रूम्स होते हैं, तरह तरह के रूम्स किस पर्पस के लिए होते हैं। हर रूम का एक नाम होता है ना हमारे घर में, जैसे लिविंग रूम, किचन, ये सारे रूम्स के हमें पता होना चाहिए कि यूज क्या है। फिर हमारे पास टॉपिक आएगा नीड्स फॉर क्लोथ्स। हमें कपड़ों की जरूरत क्यों पड़ती है ये चीज भी हमें पता होनी चाहिए, और हम लोग यही इस चैप्टर में और जानेंगे कि हमें कौन से क्लोथ्स चाहिए और क्यों चाहिए। ठीक है, नीड फॉर क्लोथ्स। ओके, नाउ नेक्स्ट आपका है, अब हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। इसका एक ओवरव्यू समझते हैं कि चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या। ठीक है, we all need water, food, clothes and shelter to live. They are our basic needs. हमें एक घर चाहिए, कपड़े चाहिए, क्योंकि ये हमारी बेसिक नीड है। मतलब इतना तो हमें चाहिए ही चाहिए। ठीक है, अब हमारा फर्स्ट टॉपिक क्या है? नीड फॉर अ हाउस। अब हमें घर चाहिए क्यों, हमें घर की जरूरत क्यों होती है। ओके, तो आपके घर की जरूरत क्यों होती है? वी ऑल लिव इन अ हाउस। हम लोग घर में रहते हैं। इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम हीट ऑफ द सन, द कोल्ड, द विंड, द रेन, एंड इट ऑल्सो कीप्स अस सेफ फ्रॉम थीव्स एंड वाइल्ड एनिमल्स। अब एक घर जो होता है वो क्या करता है? वो आपको शेल्टर प्रोवाइड करता है। आपको बहुत ज्यादा सन हो रहा हो तो सन से बचाता है। ओके, बहुत ज्यादा सन हो रहा होता है मतलब बहुत ज्यादा धूप हो रही होती है उससे बचाता है। बहुत ज्यादा ठंड हो जाती है तो उससे भी आपको यही बचाता है। फिर विंड से बचाता है, रेन से बचाता है। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास क्या है? इट ऑल्सो हेल्प, इट ऑल्सो कीप्स अस सेफ फ्रॉम थीव्स एंड वाइल्ड एनिमल्स। कोई भी चोर, जैसे यहाँ पे हमारे चोर बने हुए हैं ना, कोई भी चोर आपके घर पे आएगा तो उससे भी आपको बचा लेता है, आपके सामान को, और आपको सेफ रखता है। और कोई भी वाइल्ड एनिमल्स अगर आपके घर में आने वाले हो, जैसे एक शेर है, कोई भी थीफ आता है तो हमारा घर हमें प्रोटेक्ट कर ही रहा था। Okay, so next topic is a good house has enough doors and windows to allow fresh air and sunlight to enter. एक अच्छा घर वही है जिसमें एयर सनलाइट आता रहे, क्योंकि अगर आपके घर में सनलाइट नहीं आ रही है, एयर फ्रेश एयर एंटर नहीं कर रही है, तो घर में बहुत ह्यूमिडिटी हो जाएगी। बहुत ही आपको क्लॉस्ट्रोफोबिक लगेगा, ऐसा लगेगा कि आप किसी जगह पे बंद कर दिए गए हैं। तो आपके घर में इनफ डोर्स विंडोज भी होनी चाहिए। और सनलाइट, सनलाइट तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ही। सनलाइट हमें क्यों चाहिए होती है? उससे हमें विटामिन डी मिलता है, फ्रेशनेस फील होती है, और एक नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट तो है ही। तो आपके घर में इनफ डोर्स एंड विंडोज होनी चाहिए। वो क्यों होनी चाहिए? क्योंकि वो अलाउ करती हैं फ्रेश एयर और सनलाइट को एंटर करने के लिए। अब एक टर्मिनोलॉजी पढ़ लेते हैं। रूम, अ प्लेस इन द हाउस मेंट फॉर स्पेसिफिक एक्टिविटी। बच्चों, एक रूम क्या होता है? एक रूम वो जगह होती है जिसको हम एक स्पेसिफिक एक्टिविटी के लिए एलोकेट कर देते हैं। जैसे अगर हमारे घर में एक स्टडी रूम है, यानी उसमें हम लोग बैठ के पढ़ते हैं, उसमें हम लोग उससे रिलेटेड सामान रखेंगे, आपकी बुक्स रखेंगे, एक टेबल चेयर रखेंगे ताकि आप कंफर्टेबली पढ़ पाए। एक लिविंग रूम होगा, उसमें हम लोग सोफा रखेंगे ताकि अगर कोई भी गेस्ट आए तो वो आराम से वहां बैठ सके और खुश रह सके।
रूम्स इन हाउसेस। अब एक घर में बहुत सारे डिफरेंट रूम्स होते हैं। अब देखते हैं हर रूम का क्या क्या फंक्शन होता है। अब आप लोग मुझे बताइए कि आपका फेवरेट रूम कौन सा है अपने घर में। मेरा फेवरेट रूम तो बेडरूम है, क्योंकि वहां पे जाके मैं रेस्ट करती हूँ और रिफ्रेश उठती हूँ। मैंने लास्ट चैप्टर्स में भी आपको पढ़ाया था कि रेस्ट किस लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारी बॉडी को रिजुवनेट करने के लिए। तो आप भी बताइए आपका फेवरेट रूम कौन सा है। नाउ नेक्स्ट, there are many rooms in a house. Each room has its own use. हर रूम का एक अपना यूज होता है। चलिए ऐसे ही अब कुछ रूम्स को आइडेंटिफाई करते हैं। फर्स्ट ये हमारे पास क्या है, बेडरूम। बेडरूम क्यों होता है, वी रेस्ट एंड स्लीप इन द बेडरूम। सेकेंड रूम हमारा किचन, यहाँ पे हमारा यमी यमी टेस्टी टेस्टी खाना बनता है, ठीक है। और हमारे पास है नेक्स्ट है हमारे पास वी ब्रश आवर टीथ एंड टेक बाथ इन द बाथरूम। हमारा जो बाथरूम होता है वो हमारे रेस्ट के लिए और दूसरी चीजों के लिए हेल्प करता है, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास वी वेलकम आवर गेस्ट एंड लुक आफ्टर देम इन द ड्राइंग रूम। हम अपने गेस्ट को वेलकम कहाँ करते हैं, जब हमारे गेस्ट आते हैं उनको हम ड्राइंग रूम में वेलकम करते हैं। इस रूम में हम लोग सोफा लगाते हैं, टेबल लगाते हैं, ताकि सब लोग आराम से कंफर्टेबली बैठ पाए और बातचीत कर पाए। आपका फेवरेट गेस्ट कौन है जो आपके घर पे आता है बच्चों, उसको भी आप लोग अपने गेस्ट रूम में ही बिठाते होंगे, ठीक है। नेक्स्ट, वी ईट आवर मील्स इन आवर डाइनिंग रूम। जो डाइनिंग रूम होता है उसमें बैठ के हम लोग अपना कोई भी मील खाते हैं। मैंने आपको पढ़ाया था ना बच्चों, हम 3 मील्स लेते हैं, ब्रेकफास्ट लंच एंड डिनर। तो वो मील्स खाने के लिए जहाँ पे हम लोग एक टेबल लगा लेते हैं, वही रूम हमारा डाइनिंग रूम बन जाता है। कौन सा रूम, डाइनिंग रूम। सो नेक्स्ट, वी स्टडी इन द स्टडी रूम। हम पढ़ाई कहाँ करते हैं, स्टडी रूम में। वैसे तो बच्चों आप पढ़ाई कहीं पे भी कर सकते हैं, पर हम जो स्पेसिफिक स्पेस अलॉट करते हैं कि यहाँ पर तो आए तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, वो हमारे घर का रूम होता है स्टडी रूम, ठीक है। आप लोग भी देखिए आपके घर में और कौन से रूम्स हैं जो यहाँ मेंशन नहीं है, ठीक है। हम कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज गेन करेंगे उससे। अब आगे क्या लिखा है हमारे चैप्टर में बच्चों, द हाउस इन विच वी लिव with our family is our home. We must keep our homes clean. If we love and respect our family members, our home will always be filled with happiness. अगर आप लोग अपने बड़े जनों को, अपने एल्डर्स को और जो आपसे छोटे हैं उनको रिस्पेक्ट करेंगे तो आपके घर में हमेशा खुशियां बनी रहेंगी, ठीक है। इसीलिए आपका एक अच्छा बच्चा बन के अच्छे से पढ़ाई करके उनको रिस्पेक्ट करना बहुत जरूरी हो जाता है, ओके। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नीड फॉर क्लोथ्स। अब हमें कपड़े चाहिए क्यों, कपड़े हमारे पास बहुत सारे हैं, इतने सारे कपड़े कि पहनने का भी मौका ना मिले। पर वो कपड़े हमें चाहिए क्यों होते हैं, पहला, वो कपड़े आपको प्रोटेक्शन देते हैं। अगर वेदर चेंज होता है तो हम कपड़े भी चेंज करते हैं। जैसे समर्स में हम लोग लाइट कॉटन मटेरियल प्रेफर करते हैं, जबकि विंटर्स में हम लोग जितना मोटा वुल हो सके वो पहनना प्रेफर करते हैं, ताकि वो हमें प्रोटेक्ट करे। तो फर्स्ट फंक्शन तो यही हो गया कि क्लोथ्स हमें प्रोटेक्ट करते हैं और हमें स्मार्ट दिखने में भी हेल्प करते हैं। वी नीड क्लोथ्स टू कवर आवरसेल्व्स। हमें अपने आप को कवर करने के लिए यानी ढकने के लिए क्लोथ्स की जरूरत होती है। दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन एंड विंड। ये हमें हीट हो गई बहुत ज्यादा सन की समर्स में, कोल्ड हो गया जो विंटर्स में आता है, रेन जो रेनी सीजन्स होते हैं, और विंड अगर किसी दिन बहुत ज्यादा हवा चलने लगे उन सब से प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। वी वेयर डिफरेंट क्लोथ्स इन डिफरेंट सीजन्स ऑफ द ईयर। हम लोग ऑल थ्रू आउट द ईयर अलग अलग कपड़े पहनते हैं, है ना। जैसे हम रेन में रेन कोट भी पहन लेते हैं, और उसके अलावा समर में हम लोग प्रेफर करते हैं कि कट स्लीव्स कपड़े हों, कपड़े जितने भी हों वो ब्रीदेबल मटेरियल के हों, जैसे कॉटन, है ना। फिर वी वेयर क्लोथ्स अकॉर्डिंग टू वेदर। हम लोग क्लोथ्स किसके अकॉर्डिंग पहनते हैं, हम लोग क्लोथ्स हमेशा वेदर के अकॉर्डिंग पहनते हैं। क्योंकि अगर आपने गर्मियों में बहुत मोटा कोट पहन लिया तो क्या आप उसे पहन के ज्यादा देर रह पाओगे, नहीं रह पाओगे ना। और ऐसे ही अगर आपने सर्दियों में एक पतली सी टी शर्ट पहन के बाहर जाने का सोचा तो तबीयत खराब हो जाएगी। इसीलिए जो सीजन जिस क्लोथ का है आप उसमें वही पहनोगे,
अब देखते हैं कि कौन से सीजन में हम कौन से क्लोथ प्रेफरेबली पहनते हैं, ताकि आप भी क्लोथ को देखते ही आइडेंटिफाई कर लो कि ये कौन सा क्लोथ है ना। चलिए, फर्स्ट है वी वेयर वुलन क्लोथ्स इन विंटर। हम लोग विंटर्स में कौन से क्लोथ्स पहनते हैं बेटा? वुलन क्लोथ्स पहनते हैं। दे कीप अस वार्म। वी गेट वुल फ्रॉम शीप। हमारी जो वुल होती है वो कहाँ से आती है? शीप से आती है। वी वेयर कॉटन क्लोथ्स इन समर। कॉटन के कपड़े हम लोग कब पहनते हैं? समर में पहनते हैं। ओके। दे ऑब्जॉर्ब आवर स्वेट एंड कीप आवर बॉडी कूल। आपका जो स्वेट है वो ये कॉटन के कपड़े जल्दी से एब्जॉर्ब कर लेते हैं और आपको ठंडा रखते हैं। वो स्वेट को ये आपको गर्मी नहीं लगने देते। वी गेट कॉटन फ्रॉम कॉटन प्लांट। कॉटन कहाँ से आई? कॉटन के प्लांट से आई। ये भी मैंने आपको आपके प्रीवियस चैप्टर में बताया था कि कॉटन का जो प्लांट होता है वो एक शॉप होता है जिसमें से हमें कॉटन मिलती है। तो अब आपको याद रखना है कि वुल जो होती है वो शीप से आती है और कॉटन आपकी कॉटन प्लांट से आती है। ये छोटे छोटे फैक्ट आपको हमेशा अपनी फिंगर टिप्स पे रखने चाहिए। इन रेनी सीजन्स वी वेयर अ रेनकोट। अब बारिश हो रही होती है तो हम लोग हमेशा इस बच्चे की तरह रेनकोट पहन के निकलते हैं, ताकि हम बारिश के पानी में भीगकर बीमार ना पड़ जाए। ठीक है, तो अपना रेनकोट अपने साथ रखिया कीजिए रेनी सीजन्स में। और बच्चों, अगर आप चाहें तो आप अपने साथ अम्ब्रेला भी लेके जा सकते हैं। इट प्रिवेंट अस फ्रॉम गेटिंग वेट। ये हमें गीला होने से बचाती है। वी ऑल्सो वेयर गम बूट्स एंड यूज अम्ब्रेलास। हम लोग गम बूट्स, यानी ये देखो जो बच्चे ने बड़े बड़े बूट्स पहने हुए हैं ना, ऐसे बूट्स भी पहनते हैं और क्या यूज करते हैं? एक अम्ब्रेला का यूज करते हैं। वी शुड वेयर क्लीन एंड वेल आयरन क्लोथ्स। हमें हमेशा ना साफ कपड़े पहनने चाहिए, क्योंकि हमें अपना पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना है। और हमारे कपड़े हमेशा वेल आयरन होने चाहिए, मतलब अपने कपड़ों को अच्छे से आयरन करके। मुसे हुए कपड़े नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि मुसे हुए कपड़ों से आप उतना स्मार्ट नहीं लगते। वेल आयरन कपड़ों में आप बहुत स्मार्ट और इंटेलिजेंट लगते हैं। Terminology. Cotton, a type of material obtained from plant and used to make clothes. कॉटन कहाँ से आता है? कॉटन के प्लांट से आता है। किस प्लांट से आता है? कॉटन के प्लांट से आता है। और ये क्यों यूज होता है? ये यूज होता है क्लोथ्स बनाने के लिए। ओके, चलिए, ये एक छोटा सा चैप्टर था जो अब खत्म भी हो गया है। जल्दी से इस चैप्टर को रिवाइज करते हैं, ताकि ऐसा कोई भी पॉइंट ना रह जाए जो हमसे मिस हो जाए बच्चों। ठीक है। A house keeps us safe from bad weather, wild animals and thieves. हमारा जो घर है वो हमें किससे बचाता है? बैड वेदर, यानी बहुत ज्यादा हवा चल रही हो, बारिश हो रही हो, तो हमारा घर हमें उससे बचाता है। वाइल्ड एनिमल्स, कोई भी वाइल्ड एनिमल जो जंगल में रहने वाले एनिमल्स होते हैं, अगर वो हमारे घर के आसपास आ रहे हो तो उससे भी हमें हमारा घर ही बचाता है। और थीव्स, कोई भी अगर चोर है जो हमारे एरिया में घूम रहा है तो हमारा घर हमें बचाता है, क्योंकि हम घर पे ताला लगा देते हैं और कोई चोर हमारे तक नहीं पहुंच पाता। देयर आर मेनी रूम्स इनसाइड अ हाउस। एक घर के अंदर बहुत सारे क्या होते हैं? रूम्स होते हैं। वी नीड क्लोथ्स टू कवर आवर सेल्फ। क्लोथ्स हमें क्यों चाहिए? हम भी ये याद रखना है कि क्लोथ्स हमें हमारी बॉडी कवर करने के लिए चाहिए होते हैं। क्लोथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, विंड एंड रेन। क्लोथ्स जो है आपको हीट, कोल्ड, विंड और रेन जैसी चीजों से भी प्रोटेक्ट करके रखते हैं। वी वेयर कॉटन क्लोथ्स इन समर एंड वुलन क्लोथ्स इन विंटर्स। हम लोग कॉटन के कपड़े पहनते हैं समर में, और हम लोग वुलन कपड़े कब पहनते हैं बेटा? विंटर्स में पहनते हैं। ठीक है। और हमारी कॉटन कहाँ से आती है? कॉटन आती है कॉटन प्लांट से। और वुल कहाँ से आती है? जो वुलन क्लोथ्स में यूज हो रही है, शीप से आती है वो। ओके, आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया हो। ठीक है, अब बच्चों मैं आपको मिलूंगी आपकी नेक्स्ट क्लास में, और तब तक आप अपने कपड़े देखिए और आइडेंटिफाई कीजिए वो कौन से मटेरियल से बने हैं। ठीक है, आप लोग इसके लिए गूगल का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, until then take very good care of yourselves and I'll meet you in the next video with a new chapter of your science syllabus. See you.